अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में हम किसी मुल्क या शहर नहीं बल्कि दुनिया के 7 अजूबों के बारे में बात करने वाले हैं। इन 7 अजूबों को पूरी दुनिया में एक सर्वे करने के बाद मुंतखब किया गया। इस सर्वे में 100 मिलियन लोगों ने हिस्सा लिया और 2007 में इन अजूबों का ऐलान किया गया। इन अजूबों में से कुछ ऐसे हैं जिनको आज से कई हजार साल कबल तामीर किया गया और इनमें से कुछ तो ऐसे हैं जिनकी तामीर को मुकम्मल करने में कई सदियां लगी। ये 7 अजूबे इस दौर के इंसानों की अकल और मेहनत को वाज़ेह करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए बटन से सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाया करे। तो टाइम ना ज़ाया करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ऑनरी स्टेटस में रखे गए अजूबे ग्रेट पिरामिड ऑफ गिज़ा के बारे में। ग्रेट पिरामिड ऑफ गिज़ा को एहराम मिस्र भी कहा जाता है। इनमें सबसे शानदार और बड़े वो 3 मकबरे हैं जो मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा के करीब गजा के मैदान में बनाए गए हैं। इनमें सबसे बड़ा एहराम खोफू का है जिसकी ऊंचाई 483 फुट है। दूसरा बड़ा हरम खाफरे का है और तीसरा मैंकोर का। इन एहराम मिस्र को कई सदियों तक दुनिया की सबसे ऊंची इमारत होने का एजाज हासिल है। ये एहराम 2500 साल कबल मसीह में मिस्र के बादशाहों ने अपने मकबरों के लिए तामीर करवाए थे। तो चलिए अब बात करते हैं दुनिया के 7 अजूबों के बारे में। ताजमहल इंडिया। ताजमहल मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी पसंदीदा बीवी मुमताज महल की याद में तामीर करवाया था। इस इमारत की तामीर उस्ताद अहमद गहोरी और इनके होनहार कारीगरों ने की थी। इस इमारत को मुकम्मल तैयार करने में 22 साल का वक्त लगा और कहा जाता है कि शाहजहां ने ताजमहल मुकम्मल होने के बाद कारीगरों के हाथ काट दिए थे। इस इमारत पर आने वाले खर्च की वजह से मुगल सल्तनत कंगाल हो गई थी और आज 400 साल बाद ना तो मुगल सल्तनत है और ना ही शाहजहां, लेकिन ताजमहल अपनी पूरी शान शौकत के साथ कायमो दायम है और हर साल लाखों लोग ताजमहल देखने की गर्ज से इंडिया जाते हैं। दीवारें चीन चाइना। दीवारें चीन चाइना के शुमाली इलाके में वाक़ है। ये दीवार मशरिक से मगरिब की तरफ जाती है। इस दीवार की तामीर का मकसद वस्ती एशिया से आने वाले हमला आवरों को रोकना था। एक अंदाजे के मुताबिक इस दीवार की लंबाई 21,000 किलोमीटर है। ज्यादातर जगहों पर इस दीवार की ऊंचाई 26 फुट और चौड़ाई 16 फुट है और हर 100 गज के फासले पर सिपाहियों के लिए मोर्चे बनाए गए हैं। दीवारें चीन को 700 कबल मसीह में तामीर करवाया गया और इस दीवार की मुकम्मल तामीर में कई 100 साल का वक्त लगा। माचू पिचू पेरू। माचू पिचू जिसको इनका का गुमशुदा शहर भी कहा जाता है, जनूबी अमेरिका के मुल्क पेरू में वाक़ है। ये शहर सतह समुद्र से 7,900 फुट की बुलंदी पर वाक़ है। इस शहर को 1400 ईस्वी में इनका तहजीब के लोगों ने तामीर किया। ये पूरा शहर किसी कुदरती आफत की वजह से तबाह हो गया था। इस शहर की तबाही के पीछे कई कहानियां ख्याल की जाती हैं, लेकिन सच क्या है ये आज तक पता नहीं चल सका। और ये शहर पूरी दुनिया के सामने 1911 में उस वक्त आया जब एक अमेरिकी बाशिंदे हिरम भिंगम ने इस जगह को दरियाफ्त किया। इस जगह की खुदाई के दौरान हजारों औरतों की खोपड़ियां मिली हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि इनका तहजीब के लोगों ने इन औरतों को अपने देवता को भेंट चढ़ाया था, लेकिन सच क्या है ये आज तक किसी को पता नहीं चल सका। क्रिस्ट द गार्डिनर ब्राजील। क्रिस्ट द गार्डिनर को मसीह का मुजस्मा भी कहा जाता है। ये ब्राजील के सबसे बड़े शहर और कैपिटल सिटी रेडी जुनेरो में वाक़ है। इस मुजस्मे को बनाने में 9 साल का वक्त लगा और इस मुजस्मे को 2300 फुट ऊंची पहाड़ी चोटी पर नस्ब किया गया। इस पहाड़ी चोटी से पूरे रेडी जुनेरो शहर को देखा जा सकता है और इस मुजस्मे के ऊपर छोटी छोटी सुइयां लगाई गई हैं ताकि कोई परिंदा इन पर ना बैठ सके। रात के वक्त इस मुजस्मे को मसनूई लाइट से रोशन किया जाता है जो कि देखने वालों को दिलकश नज़ारा पेश करता है। पेट्रा जॉर्डन। पेट्रा को वहाँ मौजूद गुलाबी रंगत की मिट्टी की वजह से रा सिटी भी कहा जाता है। जनूबी लबनान का ये शहर पहाड़ों को काट कर बनाए गए महलात की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। इस शहर को 312 कबल मसीह में नबातीनी लोगों ने आबाद किया था। ये शहर बहुत साल तक दुनिया की नजरों से ओझल रहने के बाद 812 ईस्वी में दरियाफ्त हुआ और आज ये शहर लबनान का एक बड़ा सियाहती मरकज बन चुका है और हर साल लाखों लोग इस अजीमो शान शहर को देखने वहां जाते हैं। चिचन इट्जा मैक्सिको। चिचन इट्जा नामी ये शहर मैक्सिको के सूबे यकातान में माया लोगों ने 600 ईस्वी में आबाद किया था।
माया तहजीब के लोग बहुत ही जालिम थे। ये लोग इंसानी कुर्बानी पर यकीन रखते थे और जिंदा लोगों के दिल निकाल कर अपने देवता को भेंट चढ़ाते थे। माया तहजीब के लोग तामीराती कामों के माहिर थे और ये शहर माया तहजीब का मरकज और सबसे तरक्की याफ्ता शहर था। इस शहर की कई इमारत आज भी अपनी असल हालत में मौजूद हैं, जबकि बाकी इमारत जमाने के हाथों तबाही का शिकार हो गयी। हर साल लाखों लोग इस अजीमो शान शहर को देखने मैक्सिको जाते हैं। कोलोसियम, रोम। कोलोसियम पूरी दुनिया में रूमी सल्तनत की पहचान समझा जाता है। इस अखाड़े को 80 ईस्वी में एक रूमी बादशाह ने तामीर करवाया था और ये अपने वक्त की बहुत बड़ी इमारत थी। इस अखाड़े में एक वक्त में 50,000 से ज्यादा लोग बैठ सकते थे और इस अखाड़े को मुख्तलिफ खेलों के इनकाद के लिए 500 साल तक इस्तेमाल किया जाता रहा। यहाँ पर आखिरी खेल 6वीं सदी ईस्वी में खेला गया। मुतअद्दिद ज़लज़लों और ज़माने के हाथों नुकसान की वजह से कोलोसियम का ज्यादातर हिस्सा तबाह हो गया, लेकिन इस शाहकार के कई हिस्से आज भी अपने वजूद को बरकरार रखे हुए हैं और जहां आने वाले लाखों सियाहों को इस जमाने के लोगों की मेहनत और जहानत को दाद देने पर मजबूर करते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ वाले बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।